जब जनता वीरान हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है, और सत्ता इतनी आवारा हो चुकी है कि जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और इस प्रकार इतना दबाया जा रहा है कि बोलने वाला कोई नहीं है। पहाड़ में कोई व्यक्ति इस बात को नहीं कह रहा है कि आखिर केतन लाल को तुमने क्यों मारा। आप एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई मेरे घर में ऐसे ही आ जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को, किसी भी भाई को या किसी बहन को अगर मैं कोई बुलाऊंगा अपने घर पे तो फ़ोन करूँगा तभी तो आएगा कोई, या किसी कोई घर में कोई कैसे घुस जाएगा बिना बताए, तो कुछ तो फ़ोन किया होगा ना केतन लाल को बुलाने के लिए, व्हाट्सएप कॉल मैसेज कॉल किया हो, कुछ तो किया ही होगा। तो आप एक पक्ष से कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? कह रहे हैं कि जी वो केतन लाल किसी घर में घुस गया, हम क्यों नहीं आप को नहीं घुस जाते किसी घर में, या मैं किसी को क्यों नहीं घुस जाता किसी घर में? तो आप किसको गुमराह करना चाहते हैं? मतलब अभी ये दलित समाज गुमराह नहीं होगा, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी सक्सेस बहुत मजबूत हो चुका है, दिमाग इसमें अब इसकी बुद्धि भी बहुत बड़ी हो चुकी है, बल तो इसमें पहले से ही था लेकिन अब बुद्धि से काम ले रहा है, अब इसको आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। न्याय की बात करिए, इधर उधर हम ये नहीं चाहते कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता मेरे परिवार को क्यों मारा गया। मैं सरकार से भी, प्रशासन से भी बात करना चाहता हूँ कि आप इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे परिवार को क्यों मारा गया, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, फैसले का प्रयास क्यों किया जा रहा है, हमें लाठी गोली मारने की धमकी दी जा रही है, क्यों? हम इस देश के वासी नहीं है भाई, हमें एक इशारा कर देगा तो माल खराब हो जाएगा, हम नहीं चाहते, संविधान को मानते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि देश के मनोवादी लोग तुम्हें भड़काने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये देश हमारे बाप दादाओं की जागीर है, ये देश हमारा है, इस देश को आज़ाद हमने कराया, लहू देकर कराया, तो इन मनोवादी लोगों के चक्कर में, भड़काने के चक्कर में नहीं आना। अगर जिस प्रकार से बयानबाजी 8 दिन से हो रही है, अगर मैं इशारा कर दूँगा तो कोई सो पाएगा? नेता हो चाहे सरकार, नहीं सो पाएगा कोई भी।